भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। भदोही शहर में रोज रोज लगने वाला भीषण जाम लाइलाज मर्ज सरीखा हो गया है। भदोही शहर के सबसे बड़ी इस मुसीबत पर भदोही जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अफसरों ने भी आंखें मूंद ली है। प्रतिदिन स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस में लेटे मरीज, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे घंटों जाम में फंसकर बिलखते रहते हैं। भदोही शहर में आने वाले ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन दाद में खाज का काम कर रहे हैं। ट्राली, रिक्शा, ई रिक्शा, टेम्पो शहर में रेंगते रहते हैं। सोमवार को तो भदोही शहर में लगा भीषण जाम लोगों को एक बार फिर परेशान कर रहा था। व्यापारियों के व्यवसाय भी चौपट हो रहे हैं। भदोही शहर के गजिया निवासी व्यापारी पीयूष बर्नवाल बताते हैं कि आए दिन लिप्पन तिराहे पर लगने वाले जाम से दुकानदारों के व्यवसाय भी चौपट हो रहे हैं। सोमवार को भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज से लेकर लिप्पन तिराहा स्टेशन रोड, मेन रोड भीषण जाम की चपेट में रहा। सड़क किनारे पटरियों पर हुए अतिक्रमण से भी आए दिन जाम लग रहा है। उधर जाम हटाने के लिए यातायात पुलिस भी पसीना बहाते देखी गई। सड़क निर्माण के मानक को लेकर ग्रामीण भड़क गए हैं। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने सड़क के मानक पर सवाल खड़ा किया है और निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। सड़क निर्माण का यह मामला डीह ब्लॉक के ग्राम सभा कुरमैचा का है। कुरमैचा ग्राम सभा के डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर हरिगेन बिंद, तवक्कल बिंद, राजेश कुमार बिंद, धर्मराज बिंद जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि ऊज थाने के सामने जीटी रोड से विश्वनाथपुर तक लगभग 6 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आरसीसी पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। यह सड़क उस थाने से कुरमैचा, सीकी चौरा, चौरा कला व विश्वनाथपुर तक जाती है। ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बताया कि यह सड़क 18 फीट व दोनों तरफ पटरी लेकर 27 फीट चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन सड़क निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सड़क की चौड़ाई मात्र 12 से 13 फीट की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। भदोही जनपद में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। पिछले दिनों गिरावट के बाद अब एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भदोही जिले के सीतामढ़ी केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक भदोही जिले में गंगा का जलस्तर 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर एक बार फिर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी है। गंगा का जलस्तर घटने के बाद तटीय इलाके के लोग आश्रय स्थल से अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे, लेकिन एक बार फिर भदोही जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। बढ़ते गंगा जलस्तर को लेकर एक बार फिर भदोही जिला प्रशासन सचेत हो गया है। परदेसी बेटे का शव जब घर पहुंचा तो मां अचेत हो गई, तो वहीं पत्नी व बच्चों की आंखें पथरा गई थी। चीख पुकार से माहौल काफी गमगीन हो गया था। यह नजारा था ज्ञानपुर के जद्दोपुर गांव का। दरअसल जद्दूपुर गांव निवासी स्वर्गीय लालचंद सरोज का 33 वर्षीय पुत्र विकास सरोज केरल जैसे प्रदेश में रहकर मकान पेंटिंग का काम करते थे। शुक्रवार की शाम 5 बजे केरल में एक मकान की पेंटिंग कर रहे थे। लोहे की सीढ़ी लगाकर पेंटिंग करते समय सीढ़ी विद्युत तार से टच कर गई। सीढ़ी सहित विकास सरोज नीचे गिर गए। वहां मौजूद विकास सरोज के साथी आनन फानन में एक अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विकास सरोज का शव हवाई जहाज से बाबतपुर पहुंचा था। बाबतपुर एयरपोर्ट से एम्बुलेंस के जरिए ताबूत में रखा शव जब जद्दूपुर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। 4 भाई व 4 बहन में विकास सरोज सबसे छोटे थे। माता चमेला देवी, पत्नी सुनीता समेत बेटी व बेटों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल जद्दूपुर गांव में मातम पसरा हुआ है।
कच्चे मकानों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही कोतवाली इलाके के मई सोनहर के गौतम बस्ती से सामने आया है। मई सोनहर निवासी लालजी गौतम का कच्चा मकान सोमवार की शाम अचानक भरभरा कर गिर गया। लालजी गौतम के मुताबिक इस मकान में पशुओं का चारा व अनाज रखा हुआ था। बारिश से कच्चा खपरेल का मकान गिर गया है, जिसकी जद में आने से उनके भतीजे रमेश गौतम के टीन सेट की दीवार का भी कुछ हिस्सा गिरा है। कच्चे मकान के जद में आने से लालजी गौतम का भूसा, अनाज व रमेश गौतम का किचन का सामान नुकसान हुआ है। संयोग अच्छा था कि मकान में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। भदोही शहर के पचभैया मोहल्ले से सोमवार को 8 जायरीनों का एक जत्था पवित्र सफर उमरा के लिए रवाना हुआ है। जायरीनों का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां फूल माला पहनाकर परिजनों को इस पवित्र सफर उमरा के लिए रवाना किया गया था। पचभैया निवासी फिरोज अख्तर सिद्दीकी, उनकी पत्नी शाबिया सिद्दीकी, फहीम अख्तर सिद्दीकी, उनकी पत्नी सैला सिद्दीकी व गुलाम मुस्तफ़ा हबीबी, अब्दुल वाहिद हबीबी, शाहिद अख्तर सिद्दीकी समेत हुस्ना बानो को लोगों ने पवित्र सफर के लिए रवाना किया है। पचभैया मोहल्ले से सभी लोग निजी साधन से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां फ्लाइट से सऊदी अरब पहुंचेंगे। जायरीनों को मुबारकबाद देने और उन्हें रवाना करने के लिए भारी संख्या में लोग फूल माला के साथ पहुंचे थे। पवित्र सफर उमरा पर जाने वाले लोगों को मुबारकबाद देने वालों में आदिल सिद्दीकी, नदीम अख्तर सिद्दीकी, आसिफ खान, आरिफ सिद्दीकी, मुसीर इकबाल, वामिक बेग आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर की सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर सोमवार को एक बार फिर अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर यातायात सीओ राजीव कुमार व यातायात प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में गोपीगंज नगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। यातायात सीओ भारी पुलिस बल के साथ गोपीगंज नगर की सड़कों पर उतरे थे, जहां मिर्जापुर रोड, खड़हट्टी मोहाल जैसे इलाके में सिरदर्द बने अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया। इन स्थानों पर सड़कों के पटरियों पर बेतरतीब ढंग से अतिक्रमण किया गया है। सड़कों की पटरियों पर अस्थायी कब्जे से अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए यातायात सीओ ने 3 दिन की मोहलत दी है। कहा कि अगर 3 दिन के अंदर अतिक्रमण नहीं हटा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भदोही रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री अचेत हालत में पाई गई है। भदोही आरपीएफ के हेड कांस्टेबल नूरुल हुदा फौरन सरकारी एम्बुलेंस से अचेत महिला यात्री को भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। महिला के पास एक झोला मौजूद था। झोले में मिले टिकट व कुछ कागजातों के आधार पर महिला के परिवार वालों से फोन के जरिए संपर्क हो सका था। महिला की पहचान अमेठी निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह की 55 वर्षीय पत्नी शांति सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शांति सिंह अमेठी से बादशाहपुर जाने के लिए जनता एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठी थी। भदोही कैसे पहुंची, इस बात को लेकर परिजन भी परेशान हैं। महिला के झोले से अमेठी से बादशाहपुर का टिकट भी बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि महिला को किसी ने कुछ खिलाकर अचेत कर दिया है। फिलहाल महिला का सामान, जेवर व नकदी सुरक्षित है। सूचना पर परिजन भी भदोही पहुंच गए थे। कोरोना थाना इलाके के नगरदा गांव के यादव बस्ती में एक बैर का पेड़ मड़हे पर गिर गया, जिससे मड़हा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मड़हे में सो रहा परिवार बाल बाल बच गया है। नगरदा की यादव बस्ती निवासी ननकू यादव अपनी पत्नी सरोजा देवी व 4 बच्चों के साथ मड़हा बनाकर इसी में निवास करते थे। पिछले दिनों हो रही बारिश के बीच मड़हे के बगल मौजूद एक बेर का पेड़ गिर गया, जिससे मड़हा भी जद में आ गया। अचानक मड़हा धराशायी हो गया है। उस वक्त ननकू यादव सहित परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी बाल बाल बच गए हैं। इलाके के लोगों ने ननकू यादव को पीएम आवास दिए जाने की मांग की है।
कजरी जैसी परंपरा आज भी औराई के खमरिया में जिंदी है। सोमवार को आयोजित कजरी समारोह में भारी भीड़ उमड़ी थी। खमरिया के लोहिया नगर मोहल्ले में मौजूद भुजवा वीर मंदिर पर लगभग पिछले 2 दशक से कजरी समारोह का आयोजन कराया जाता है। कजरी परंपरा को जीवित रखने के लिए सभासदपति रमेश कुमार यादव प्रत्येक वर्ष कजरी का आयोजन कराते हैं। सोमवार को भी भव्य कजरी का आयोजन कराया गया था। कजरी समारोह के मुख्य अतिथि खमरिया के पूर्व चेयरमैन नंद कुमार मौर्य रहे, जहां कजरी आयोजक ने मुख्य अतिथि का माला पहनाकर स्वागत किया था। इस भव्य कजरी समारोह में औराई पीपरगांव के कजरी गायक दीनानाथ हसमुख व चुनार की आरती राज के बीच जोरदार मुकाबला हुआ था। कजरी सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी तथा चाट फुल्की समोसा की दुकानें भी भुजवा वीर मंदिर के पास सजी थी। इस मौके पर रामधनी यादव, सरदार अहमद, दीपचंद, शरद कुमार प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गिराई गांव का बनवासी बस्ती जल जेल बन गया है। जल निकासी न होने से बनवासी बस्ती पूरी तरह पानी से घिर गई है, जिससे बनवासी बस्ती के लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। बनवासी बस्ती जल जेल के रूप में तब्दील हो गई है। गिराई के बनवासी बस्ती के रहने वाले हंसा बनवासी राजेंद्र बनवासी ने बताया कि बस्ती में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगाई गई, लेकिन ग्राम प्रधान समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। हल्की सी बारिश के बीच बस्ती में जल जमा हो जाता है और बस्ती में मौजूद घरों की कच्ची दीवार भरभरा कर गिर रही है। बनवासी बस्ती के लोगों ने जल निकासी व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगाई है। महिला अपराध पर सख्त रहने वाले भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के कार्यकाल में भी एक पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। गंभीर रूप से चोटिल महिला 22 अगस्त से ही गोपीगंज कोतवाली का चक्कर लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यह पूरा मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट का है। शिवकांत निषाद की 30 वर्षीय पत्नी संगीता देवी ने बताया कि 22 अगस्त को वह अपने घर में मूक बाधिर बेटे को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी। तभी उसके देवर, देवरानी, जेठानी गाली गलौज देते हुए घर में घुसकर उसे मुक्का व ईंट पत्थर से मारा पीटा गया, जिससे उसकी आंख में गंभीर चोटें आई हैं। अपनी मां की पिटाई को देख उसका मुंह बाधिर बच्चा भी सहम गया है। संगीता देवी ने बताया कि घटना वाले दिन से ही वह गोपीगंज कोतवाली का चक्कर लगा रही है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। औराई के उपरौठ गांव में एक गरीब का कच्चा आशियाना भरभरा कर गिर गया है। बारिश के चलते गिरे मकान से गृहस्थी का सामान भी बर्बाद हो गया है। मकान गिरने से गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। जिला प्रशासन से आवासीय सुविधा देने की गुहार लगाई है। उपरौठ गांव निवासी गोविंद कुमार गौतम फेरी कर कबाड़ खरीदने का काम करते हैं। अपनी पत्नी उषा देवी व मासूम बच्चों के साथ कच्चे खपरेल मकान में रहते थे, लेकिन बारिश के बीच मकान की दीवार में दरार आ गई थी। डरबस गोविंद कुमार गौतम परिवार के साथ अपने भाई के मकान में रह रहे थे। रविवार की रात अचानक मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे मकान में रखी चारपाई, बर्तन, बिस्तर, 2 साइकिल, अनाज जैसे गृहस्थी के सामान बर्बाद हो गए हैं। लगभग 20,000 रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। गोविंद कुमार गौतम बताते हैं कि गांव में जिनके पास आवास है उन्हें आवास तो मिल गया, लेकिन जो आवास विहीन है उन्हें आज तक सुविधाएं नहीं दी गई। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के महदवा पीपरगांव निवासी जयराज गौतम की पत्नी उर्मिला देवी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर मड़हा फूंकने का आरोप लगाया है। कहा कि रात करीब 1:30 बजे उसका मड़हा जलने लगा। देखा तो एक व्यक्ति वहां मौजूद था। कहा कि मड़हे के पास खड़ा व्यक्ति उसे देखकर गाली गलौज देने लगा। कहा कि यह व्यक्ति उसके परिवार से रंजित रखता है। उर्मिला देवी ने बताया कि सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। एसपी कार्यालय को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है।
ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव, आरिफ सिद्दीकी, कंचन सोनकर, संतोष यादव, दिलीप कन्नौजिया, धर्मेंद्र कुमार मिश्र, पप्पू जैसे तमाम सपा नेताओं ने बीपी मंडल के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और मंडल के योगदान को याद किया गया। उधर सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। सोमवार को ज्ञानपुर जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कला प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी रहे तथा कार्यक्रम का संचालन सरोज पांडे कर रही थीं। उत्सव प्रतियोगिता में गायन में नेहा पटेल, वादन में अतुल, नृत्य में कुसुम यादव, चित्रकला में हिमांशु गुप्ता, मूर्ति कला में दामिनी सरोज, खेल खिलौने में अंशु प्रजापति, मुस्कान व कहानी में तनु पाठक ने जलवा बिखेरा था। मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह कार्यक्रम में जलवा बिखेरने वाले छात्र छात्राओं को जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया था। कार्यक्रम में आधा दर्जन से अधिक विद्यालय के बच्चों ने शिरकत की थी। उधर कार्यक्रम समापन की घोषणा जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मधुश्री ने की थी। पूंछ के बिछिया बनकट निवासी लालमणि की पत्नी उर्मिला देवी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे जमीन से बेदखल करने की साजिश रची जा रही है, जबकि मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। दीवानी न्यायालय से मुकदमे की नोटिस मिलते ही विपक्षी बौखला गए हैं और गाली गलौज देते हुए उसे व उनके परिवार वालों को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी सोमवार को भदोही तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी अरुण गिरी को एक ज्ञापन सौंपते हुए अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र की मौजूदा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कहा कि टैरिफ से मजदूरों के हालत दयनीय हो गए हैं। प्रदेश सचिव मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने केंद्र की भाजपा सरकार से कालीन बुनकरों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। इस मौके पर गुलाब राइन, नजरुद्दीन शाह, हाजी सुहेल अंसारी, बब्बू खान, हृदय नारायण प्रजापति आदि सपाई मौजूद रहे। भदोही जिले में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के सदस्यों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए संघ के सदस्यों ने कहा कि कृषि भूमि और खसरा पड़ताल राजस्व विभाग का मूल कार्य है। यह काम लेखपाल द्वारा हमेशा से किया जाता रहा, लेकिन अब खरीफ मौसम के लिए राजस्व विभाग के लेखपालों को डिजिटल क्राफ्ट सर्वे के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। कहा कि ऐसे में उन्हें मुक्त रखना है तो यह कार्य प्राइवेट सर्वेयर या अन्य संविदा कर्मियों से कराया जाए। पत्र सौंपने वालों में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मराज यादव सहित विनय कुमार मौर्य, ब्रजेश कुमार मौर्य, नीरज कुमार पटेल, राज बहादुर आदि मौजूद रहे। औराई के झुआ निवासी विवेक तिवारी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि गांव के रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। कहा कि इससे पहले भी कब्जे को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद जांच भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। विवेक तिवारी ने शिकायती पत्र सौंपते हुए रास्ते पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। 10 साल की अनुष्ठा चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए परिवार सहित नात रिश्तेदारों व पड़ोसियों ने बधाई दी है। चौरी के भाला निवासी हितेश चौहान व सरिता चौहान की 10 वर्षीय पुत्री अनुष्ठा चौहान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। घर को जहां रंग बिरंगी लाइटों गुब्बारों से सजाया गया था, वहीं आरती उतारकर परिवार के लोगों ने अनुष्ठा चौहान को ढेर सारी बधाई दी है। उपहार भेंट करते हुए दादा शिव प्रसाद चौहान, दादी मुन्नी देवी सहित नीलेश, आशु, प्रतीक, सत्यम, नीलू, प्रतिष्ठा, नेमा, आयुष आदि ने अनुष्ठा के लंबे उम्र की कामना भी की है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं।
साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।